Hello students, in this video lecture we are going to start vectors. First of all, we will define vectors. Vectors may be defined as those physical quantities which have both magnitude and direction are called vectors. For example, displacement, velocity, force, etc. So in this definition, there are two terms. There are two terms contained in the definition of vector. इसमें से सबसे पहला है मैग्नीट्यूड एंड द सेकेंड वन इज डायरेक्शन. ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो जिसके पास में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं. ओके, तो इस डेफिनेशन को पहले आप नोट करें. तो अब इस डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो डेफिनेशन में बच्चे हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें मिल रहा है क्या? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड. ओके, तो फिजिक्स में जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैथमेटिक्स में उसी को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलस. राइट. इन फिजिक्स हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैथमेटिक्स में उसी को क्या कहते हैं? मॉड्यूलस. और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? इन दोनों का मीनिंग होता है लेंथ. ओके, तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, मॉडुलस और लेंथ तीनों सेम है. ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं. टेक ए लाइन सेगमेंट. तो एक लाइन सेगमेंट के पास क्या होती है? लेंथ होती है. ओके, लेंथ इट मीन्स क्या? मैग्नीट्यूड. इस लाइन सेगमेंट के पास क्या है? मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड. ओके, तो जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे क्या कहते हैं बच्चे? उसे कहा जाता है स्केलर. ओके, जिसके पास केवल लेंथ होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसे क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं. ओके, टेक another line segment. Okay, तो now it has magnitude. इसके पास भी मैग्नीट्यूड है. राइट. और अब ऐसा करते हैं बच्चे, यहां पर एक एरो लगा देते हैं. राइट. तो अब इसमें क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी दिख रही है. ओके, अब इसके पास क्या है? एक डायरेक्शन भी है, लेंथ भी है एंड डायरेक्शन भी है. तो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. जब ये दोनों हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो अभी डेफिनेशन में हमने देखा था, उसे कहते हैं वेक्टर. राइट. तो जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है उसे कहते हैं स्केलर. जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है उसे क्या कहते हैं? वेक्टर. राइट. ओके, तो थर्ड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं. चलो, टेक ए वेक्टर. तो वेक्टर का तो दो एंड है जी. दो एंड नजर आ रहा है. राइट. तो इस एंड को कहते हैं हेड और इस एंड को क्या कहते हैं? टेल. राइट. तो एक वेक्टर का दो एंड होता है, हेड एंड
टेल, राइट। चलो एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ओके, तो ग्राफिकली a vector can be represented by an arrowed line, right? Graphically a vector can be represented by an arrowed line. एक arrowed line जो होगा वो क्या बताएगा, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आइए अब सीखते हैं वेक्टर का नाम कैसे लिखते हैं। ओके, नाम देखकर हम पहचान सकते हैं कि गिवन क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। ओके, तो सपोज वी हैव ए बी सी, अगेन ए बी सी। देखो बच्चे, सिंपली जब हम ए बी सी लिखते हैं तो वह क्या बताता है, स्केलर्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। बट यदि इनके ऊपर एरो लगा दिया जाए, राइट, एरो लगा दिया जाए तो अब ये वेक्टर्स के नेम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो वेक्टर्स का नाम कैसे लिखना है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के ऊपर में एक एरो लगा देनी है तो वो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और सिंपली यदि एबीसी लिखते हैं तो वो स्केलर्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो चलो इस वेक्टर का एक नाम लिखते हैं। चलो इसका एक नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज ए वेक्टर ए। ओके, तो इट मीन्स यदि हम लिखते हैं सिंपली ए, इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्केलर को, राइट। और यदि इस ए के ऊपर में एक एरो पुट कर देते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, वेक्टर को, राइट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन है कि ये स्मॉल लेटर से हम लोग लिख रहे हैं, कैपिटल भी आप लिख सकते हैं, यह क्या बता रहा है कि स्केलर को रिप्रेजेंट करता है। बट यदि ऐसा लिखते हैं तो यह एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आप इसे नोट करें। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। चलो हम एक वेक्टर लेते हैं और हमें वी हैव टू मेजर इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, चलो इसका एक नाम दे देते हैं, यह क्या है जी, एक वेक्टर ए है। ओके, एंड वी हैव टू मेजर इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इट मीन्स क्या, लेंथ मेजर करनी है। और लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं स्केल से। चलो हमने एक स्केल लगाया, एक स्केल लिया और सपोज करते हैं यह स्केल किसमें है, इन सेंटीमीटर, राइट। तो चलो कुछ मार्क देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ओके, इस वेक्टर का वी हैव टू मेजर मैग्नीट्यूड। ओके, ये स्केल रख दिया। अब ऐसा करो, अब पता है इस नोटेशन को क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं मॉडुलस। जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा मोड 2, मोड -2, आपने मोड पढ़ा था, इसे मॉडुलस भी पढ़ते हैं, राइट। तो अब इसे क्या पढ़ेंगे बच्चे, इसे पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, राइट। एंड मॉडुलस तो मैथ्स में कहते हैं, फिजिक्स में मॉडुलस को ही क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, राइट। मैथ्स में मॉडुलस कहते हैं, फिजिक्स में मैग्नीट्यूड कहते हैं, और दोनों का मीनिंग क्या होता है,
क्या होता है? लेंथ। तो लेंथ ऑफ वेक्टर है। ओके, तो आपको लेंथ इसमें इस स्केल में कितना नजर आ रहा है? 4 सेंटीमीटर। तो द आंसर इज 4 सेंटीमीटर। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 4 सेंटीमीटर। इस वेक्टर का मॉडुलस क्या है? 4 सेंटीमीटर। इस वेक्टर का लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जब भी आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोला जाए तो समझ लो आपको लेंथ फाइंड करनी है। ओके, अगेन टेक टू वेक्टर्स, वेक्टर p एंड वेक्टर q, राइट। तो किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? किस वेक्टर की लेंथ सबसे ज्यादा है? वेक्टर q की लेंथ ज्यादा है p से। तो इसे हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? इसे हम ऐसे लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ q इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ p। q का मॉडुलस जो है p के मॉडुलस से ज्यादा है। द मॉडुलस ऑफ q इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ p, और द मैग्नीट्यूड ऑफ q इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ p, और लेंथ ऑफ q इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ p। ओके, आप इसे नोट करें। आपने डायरेक्शन के बारे में सुना है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, राइट। सपोज करते हैं यहां पर कोई एक पार्टिकल है, राइट, या फिर इसे ऑरिजिन मानते हैं। चलो, टू फैक्टर्स हम लोग कंसिडर करते हैं। देर आर टू फैक्टर्स ए एंड बी। ओके, तो आप यहां देख पा रहे हैं, सपोज करते हैं बी जो है ईस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। एंड ए बना रहा है कितना एंगल? 60 डिग्री। ओके, तो ए और बी की डायरेक्शन हम लोग बता सकते हैं, या चलो ए और बी को रिप्लेस करते हैं F1 एंड F2 से। कंसिडर F1 एंड F2 आर टू फोर्सेज। ओके, F1 एंड F2, राइट। तो F1 कितना एंगल बना रहा है ईस्ट के साथ? 60 डिग्री। F2 कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो यदि आपसे पूछा जाए कि F1 की डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ F1, तो F1 की डायरेक्शन क्या है? 60 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ F1 इज क्या है? 60 डिग्री विथ ईस्ट। ईस्ट के साथ ये क्या बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है F1। और F2 की डायरेक्शन क्या है? 30 डिग्री विथ ईस्ट। डायरेक्शन ऑफ F2 इज 30 डिग्री विथ ईस्ट। ओके, तो इन फिजिक्स जब भी मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो तो समझ लो लेंथ फाइंड करनी है, और डायरेक्शन के बारे में बात हो तो हम क्या समझेंगे? एंगल फाइंड करनी है। चलो, तो टेक ए वेक्टर ए। ओके, तो वी हैव टू मेजर इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? तो देखो यार, अब जो आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पढ़ा है वो तो पढ़ना ही है फिजिक्स में। अब हम क्या करेंगे? यह तो हो गया हेड, और यह क्या है? टेल है। एक वेक्टर का दो एंड पॉइंट होता है, हेड एंड टेल। तो इसके टेल को ऑरिजिन मानकर आप यहां क्या करो? एक्स एक्सिस
एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो, राइट। आपने क्या किया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये कुछ एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, तो अब हमें क्या करना है, यूजिंग ए स्केल, स्केल के हेल्प से इसकी लेंथ फाइंड कर लो, वह क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और इस एंगल को फाइंड कर लो, ओके। इस एंगल को मेजर कर लो, वह क्या होगा, डायरेक्शन, और इसकी लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड, राइट। तो फाइनली वी गॉट द पॉइंट कि एक वेक्टर के पास क्या होता है सर, ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या फाइंड करना है, लेंथ, एंड डायरेक्शन का मतलब क्या फाइंड करना है आपको, एंगल, राइट। तो हमने डिफाइन किया था वेक्टर को कैसे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, डायरेक्शन का मतलब होगा एंगल, राइट। इसे नोट करें।